मुझसे कोई बोलता है, "इधर हाल बड़े बंगाल में हो, ये तो बंगाल में।" भाई यही तो कारण है मेरा वापस आने का कि क्यों मेरे को जाना पड़ा बंगाल पढ़ने के लिए, क्यों मेरे पिताजी को इंजीनियर होने के बाद भी नौकरी खोजने के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। आपने क्यों यहाँ पे उनके लिए एक जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं किया? क्यों मेरे जैसा लड़का जो मिट्टी से अपने इतना प्यार करता है, अपनी जगह पे रहने का मेरे को आपने मोहलत नहीं दिया, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था नहीं रखा कि मेरे पिताजी जो मुझे अच्छा पढ़ाना चाहते थे, उनको मुझे कलकत्ता पढ़ाना पड़ा। तो मेरे जैसा आदमी इस दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, जिसको हमारा किसी से नहीं। एक जैसे रेस होता है ना, हर लाइन अपने ट्रैक में दौड़ता है। बगल वाले कितना स्पीड दौड़ता है उससे मैं रेस नहीं जीतता हूँ, मैं कितना स्पीड दौड़ता हूँ उससे मैं रेस जीतता हूँ, है ना। तो अभी हमारे यहाँ पे करीब 20 लाख के आसपास अगर वोटर है, तो मैं उन 20 लाख में से जितना हो सके उतने लोगों को अपने ये विकास के जो हमारा अभियान है, जो बक्सर, ये जनता जानना चाह रही थी कौन आपको आश्वासन दिया था जहां पर आप आईपीएस की नौकरी छोड़ करके रिजाइन दे करके बक्सर आए? देखिए इसमें क्या होगा कि ये बहुत ओछा होगा मेरा किसी पे दोषारोपण करना, बहुत छोटा होगा, है ना। बड़े लोग हैं, मैं मानता हूं कि अगर भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया तो जरूर उनका कोई गणित होगा इसके पीछे, जरूर, क्योंकि हर आदमी, हर पार्टी अपना पहले बेहतरी देखेगी, बाद में आपका या किसी का देखेगी। तो अगर उनको महसूस हुआ कि शायद मैं उस लायक नहीं हूं, या मुझे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, या मुझे और काम करने की जरूरत है। बक्सर लोकसभा में आइएगा तो अब ये कोई नहीं कह रहा है कि पार्टी के बीच मुकाबला है, अब लोग ये कह रहे हैं कि निर्दलीय और पार्टी के बीच मुकाबला हो गया है। चलिए हमारे साथ आज मिल गए हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी, और ये लगातार आप सुबह से लेकर के और शाम का इनका डिटेल निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना मेहनत कर रहे हैं बक्सर लोकसभा को बदलने के लिए। कहीं भी जाते हैं मंच पे तो कहते हैं कि मुझे बक्सर को बदलना है, वो पहले वाला बक्सर नहीं, 5 साल में मैं वो बक्सर को बदल कर रख दूंगा कि आप लोग भी देखिएगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, सुबह से आप तो निकल जा रहे हैं और कब, मगर एक आप हर जगह जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि बक्सर को बदल देना है। कैसे प्लानिंग बनाए हैं कि उस बक्सर को बदलने के लिए? सही बता दूं, बक्सर को बदलना नहीं है, बक्सर को उसका परिचय दिलाना है। बक्सर जो है, मुझे बहुत खराब लगा जब सुना भाई किसी को, कोई इसको मिनी काशी बनाने लगा है, कोई बक्सर को बनारस बनाने पे लगा है, कोई बक्सर कुछ और बनाने पे लगा है। भाई बक्सर को बक्सर कौन बनाएगा? हमारी वो सारा जद्दोजहद इसी बात का है कि बक्सर को उसका परिचय दिलाना है, बक्सर को बक्सर बनाना है। और कैसे बनाना है? बहुत कुछ है बक्सर का। अगर आप इतिहास उठा के देखना चाहें तो बक्सर में गर्भित है बक्सर का विकास, है ना। तो यहाँ से शुरुआत डेफिनेटली, आज देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था से लेके शुरुआत करते हैं अगर हम, तो आज नेक्स्ट आप हेल्थ पे आके देखिए, स्वास्थ्य का, जहां माता अहिल्या का चिकित्सा होता है, भगवान राम माँ अहिल्या का चिकित्सा करके देते हैं ना। आप सोचिए, पत्थर से उनको वापस देवी रूप देते हैं जो, तो चिकित्सा का स्थान है वहां। आज हमारे चिकित्सा का हालत देखिए, भगवान राम के लिए जैसे आज हमारे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने, तब के जमाने का ये कोटा था, भगवान राम यहाँ पढ़ने। आज हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। एजुकेशन का हालत देखिए, एम्प्लॉयमेंट का देखिए कि आप 10वीं पढ़ने के बाद ही आपको बाहर पलायन का सोचना पड़ता है कि कहाँ नौकरी करेंगे, क्या करेंगे। मुझसे कोई बोलता है, इधर हाल बड़े बंगाल में हो, ये तो बंगाल में। भाई यही तो कारण है मेरा वापस आने का कि क्यों मेरे को जाना पड़ा बंगाल पढ़ने के लिए, क्यों मेरे पिताजी को इंजीनियर होने के बाद भी नौकरी खोजने के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। आपने क्यों यहाँ पे उनके लिए एक जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं किया? क्यों मेरे जैसा लड़का जो मिट्टी से अपने इतना प्यार करता है, अपनी जगह पे रहने का मेरे को आपने मोहलत नहीं दिया, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था नहीं रखा कि मेरे पिताजी जो मुझे अच्छा पढ़ाना चाहते थे, उनको मुझे कलकत्ता पढ़ाना पड़ा। तो मेरे जैसा आदमी इस दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, जिसको आपकी अपनी जमीन से बिछड़ना पड़ा इस बैकवर्डनेस के चलते। तो मैं क्यों चाहूंगा मेरा फ्यूचर जनरेशन या मेरे आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही मेरे जैसे, जैसे आज भी देखिए सब बाहर जा रहे अपनी जमीन को छोड़ के, मैं क्यों अलाउ करूंगा? इसके लिए मुझे यहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, ये बेसिक चीजें जिस पे मुझे काम करने की जरूरत है। यही नहीं, यहाँ टैलेंट अगर आप मिलेंगे बच्चों से, मैं तो उतर के ग्राउंड में खेलता हूँ बच्चों के साथ कभी कभी, तो स्पोर्ट्स का इतना टैलेंट है यार, खेलने का जगह नहीं, फील्ड नहीं, जहाँ फील्ड था उसमें भी इंक्रोचमेंट। क्यों नहीं हर गांव में एक प्लेग्राउंड हो? क्यों नहीं हर ग्राम पंचायत पे एक, कम से कम एक मिनी स्टेडियम हो? क्यों नहीं बक्सर में एक ओलंपिक साइज प्रॉपर ऑल स्पोर्ट्स फैकल्टीज को लेके एक स्टेडियम बन सकता है? क्यों नहीं हमारे एनआईएस कोचेज आके यहाँ बच्चों को तैयार कर सकते हैं? क्यों नहीं हमारे बक्सर से ओलंपियंस क्रिएट हो सकते हैं? क्यों नहीं यहाँ के आर्ट एंड कल्चर जो है, यहाँ पे जगह जगह पे आप जाके गाने का कला देखिए, आप स्कल्पचर्स का देखिए, पेंटर्स का देखिए, इतना टैलेंट भरा हुआ है। अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑप्शन नहीं, अवसर ही नहीं है आपको बढ़ने के लिए। यहाँ अध्यात्म की बात करें तो आप देखिए, अध्यात्म से तो पूरा बक्सर का ही आध्यात्मिक परिचय है। अध्यात्म के नाम पे आप जाके देखिए, मक्खियां उड़ रही हैं यार यहाँ पे। मतलब भगवान रामेश्वर मंदिर जाके देखिए, मक्खियां उड़ रही हैं वहां पे। भगवान राम का पद पादुका वहां पे रखा हुआ है, वहां पे चिन्ह है, जाके आप देखिए कीचड़ से गुजरना पड़ेगा। विश्वामित्र जी की एकमात्र एक छोटी सी स्टैचू बनी हुई है। आई मीन
मुझे खुद ऐसा महसूस होता है ना, मुझे हड़बड़ी मच गया कि यार मुझे करना है, ये सब ठीक करके देना है। पढ़ाई के मामले में आज मैं गाँव में एक था, वहाँ बच्चा कहता है मेरे से, भैया एमबी कॉलेज का आप ठीक करा दीजिए। हम बोले देखो बच्चे का सोच, बेचारा सोच भी रहा है कि बस उसको ठीक करा दीजिए, ये 5 साल का कोर्स मेरा 3 साल में हो जाए। वो बोला नहीं मेरे से कि भैया क्यों नहीं यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र विश्वविद्यालय बन सकता है, जहाँ पे पढ़ाई का कल्चर है। विश्वविद्यालय का मांग ही नहीं, वो बोलते मेरा कॉलेज ही ठीक करा दो, मेरे लिए बहुत है। एक बच्चा मिला रास्ते में, वो 12th पढ़ा हुआ है, उससे मैंने पूछा कि बेटा आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो, करके पढ़ के क्या होगा भैया, क्या इतना लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, न नौकरी है, न चाकरी है, न कुछ है, अननेसेसरी टाइम काहे वेस्ट करे, इससे अच्छा कुछ कमा खा ले। इस हालत में ब्रदर, अगर मुझे जैसे लोगों को, मैं अकेला बहुत कमजोर हूँ, छोटा हूँ, मेरे जैसे कई लोग चाहिए जिनको आना चाहिए वापस अपनी जगह पे और काम करना चाहिए। ये अगर एक ऐतिहासिक जंक्शन, अगर हम यहाँ फेल हो गए, हमारे जनरेशंस आने वाले जनरेशंस हमें अभी भी गाली देंगे कि जहाँ देश इस तीव्र गति से आगे बढ़ी थी, भैया आप क्या कर रहे थे, चाचा आप क्या कर रहे थे, पिताजी आप क्या कर रहे थे, आपका क्या योगदान रहा, आपका जो जनरेशन जितनी कठिनाइयों से गुजरा, हम भी उसी कठिनाई से गुजरेंगे, तो क्या बढ़ावा हुआ, हमारा विकास कहाँ पे है। ये सारे मेरे मुद्दे हैं। एक दो सवाल करूंगा, ज्यादा नहीं। मेरा ये सवाल है कि आप तो घूम रहे हैं, मुकाबला किससे है, किसी पार्टी से या फिर निर्दलीय? नहीं, मेरा कोई मुकाबला, हमारा कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि मैं, देखिए एक बात बताऊं, मैं निर्दलीय नहीं हूं, मैं सर्वदलीय हूं। मैं सबको साथ लेके चल रहा हूं, सब हमारे साथ, मैं बस एक चिन्ह मात्र हूं। अब आप देखिएगा तो हमारा किसी से नहीं, एक जैसे रेस होता है ना, हर लाइन अपने ट्रैक में दौड़ता है, बगल वाले कितना स्पीड दौड़ता है उससे मैं रेस नहीं जीतता हूँ, मैं कितना स्पीड दौड़ता हूँ उससे मैं रेस जीतता हूँ, है ना। तो अभी हमारे यहाँ पे करीब 20 लाख के आसपास अगर वोटर है, तो मैं उन 20 लाख में से जितना हो सके उतने लोगों को अपने ये विकास के जो हमारा अभियान है, जो बक्सर का अभियान है, इसके संग जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा मतलब कोई कंपटीशन पर से हम नहीं लगाए हुए किसी से, हम अपना जितना हमारा हौसला हो सकता है, जितनी हैसियत हो सकती है, हम लोगों को जोड़ेंगे, जो कि विकास के नाम पे जुड़े, जो एक बक्सर के भविष्य के नाम पे जुड़े। ये सवाल एक है, जनता जानना चाह रही है कि आपको तो बीजेपी से टिकट मिलना था, मतलब एक जो मार्केट में चल रहा था, बक्सर लोकसभा में जो चल रहा था, मगर टिकट नहीं मिला। ये जनता जानना चाह रही थी, कौन आपको आश्वासन दिया था जहां पर आप आईपीएस की नौकरी छोड़ करके रिजाइन दे करके बक्सर आए? देखिए इसमें क्या होगा कि ये बहुत ओछा होगा मेरा किसी पे दोषारोपण करना, बहुत छोटा होगा, है ना। बड़े लोग हैं, मैं मानता हूं कि अगर भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया तो जरूर उनका कोई गणित होगा इसके पीछे, जरूर, क्योंकि हर आदमी, हर पार्टी अपना पहले बेहतरी देखेगी, बाद में आपका या किसी का देखेगी। तो अगर उनको महसूस हुआ कि शायद मैं उस लायक नहीं हूँ, या मुझे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, या मुझे और काम करने की जरूरत है, इसलिए मुझे नहीं कंसिडर किया गया, मैं इसको एकदम अच्छा मानता हूँ, पॉजिटिव मानता हूँ। मिल गया होता तो शायद मुझे एक इस तरह से एक जनमानस के अंदर उठने का मौका नहीं मिलता। फिर अभी हो सकता है मैं लीडरशिप क्वालिटीज बेहतर डेवलप होंगे इस हालात में। तो मैं यही मानता हूं कि भाजपा मेरे लिए जैसे द्रोणाचार्य जैसे थे, जैसे एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य थे, तो मैं अभी भी वैसा मानूंगा कहीं ना कहीं, कि शायद डायरेक्टली तो आपने नहीं सिखाया मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सीखने के पीछे भी एक पॉजिटिव कारणों से, सकारात्मक तौर पे आपका एक बड़ा भूमिका रहेगा। तो देखिए, बीजेपी का ही ये आज भी कह रहे हैं कि उन्हीं का जो मैं सीख रहा हूँ, उन्हीं का भूमिका है। और सबसे बड़ी बात कि ये कह रहे हैं कि इस बार देखिएगा बदलाव हम कैसे लाएंगे। और मैं विस्तार से बहुत जल्द आपको लंबा इंटरव्यू करके दिखाऊंगा। अभी तो ये इनको कहीं जाना है, इसलिए मैं आज छोड़ दे रहा हूं, मगर लंबा इंटरव्यू करके बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा और पूरा विस्तार से कि कैसे। और बक्सर को बदलने का कह रहे हैं कि बक्सर को बदलना नहीं है, बक्सर को बक्सर का नाम ही देना है। क्यों ना लोग कहे कि हाँ ये बक्सर है। इतना ही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।